सुप्रभात। साहब का प्रथम नूतन जन्म दिवस समारोह। साहब का प्रथम नूतन जन्म दिवस समारोह। जून 1986 में मरियमपुर चिकित्सालय कानपुर में प्रोस्टेट की शल्य चिकित्सा के कुछ वर्ष बाद आपको दाहिनी आंख में मोतियाबिंद के कारण देखने में असुविधा होने लगी। डॉक्टरों की राय के अनुसार ऑपरेशन होना था। फतेहगढ़ में डॉक्टर दत्ता ने 16 मार्च 1993 को मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर दिया तथा आराम करने की सलाह दी। इधर जयपुर के अध्यात्म अनुरागियों ने 28 मार्च से 30 मार्च तक नूतन जन्म दिवस मनाने की तैयारी कर ली। आदरणीय रहस्य रमेश शर्मा जी आदि जयपुर के सत्संगी साहब जी के पास पहुंचे और जयपुर आने हेतु आमंत्रित किया। एक सप्ताह फतेहगढ़ में आराम करने के बाद पूज्य साहब जी 27 मार्च को उसे रमेश शर्मा जी के निवास पर, जहां भंडारे का आयोजन किया गया था, पधारे। तो ये नूतन जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित सर्वप्रथम भंडारा था। तदुपरांत प्रत्येक वर्ष चैत्र शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, पंचमी व षष्ठमी को निरंतर विभिन्न स्थानों पर सत्संगी भाइयों द्वारा मनाया जा रहा है। परम पूज्य ने जयपुर भंडारे में 30 मार्च को प्रवचन देते हुए कहा कि अंग्रेजी की एक कहावत है, ए मैन कैन नॉट बी केप्ट हेल्दी बाई मियरली अटेंडिंग टू हिज स्टमक। इफ यू वांट टू बी हेल्दी, बी वाइज। इफ यू वुड बी वाइज, बी डिवाउट एंड रेलेवेंट एंड रेवरेंट, फॉर द फियर ऑफ गॉड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। अर्थात केवल पेट भरने मात्र से कोई तंदुरुस्त नहीं रह सकता। अगर आप तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो आप बुद्धिमान बने, और यदि आप बुद्धिमान बनना चाहते हैं तो ईश्वर के प्रति भक्ति और आदर उत्पन्न करें, क्योंकि ईश्वर का भय बुद्धिमत्ता की शुरुआत है। पूज्य गुरुदेव ने आगे समझाया कि हम कहते तो हैं कि ईश्वर सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, परंतु कहने से काम नहीं चलता है। जब हमको ऐसा भासने लगे, ऐसा अनुभव होने लगे कि परमात्मा सब जगह मौजूद है, तो हमसे कोई गलत काम नहीं होगा। फिर हम चोरी नहीं कर सकते, झूठ नहीं बोल सकते। तो इसलिए धारणा बनानी चाहिए कि हम उसको हर समय हाजिर नाजिर देखें। सूफी साधकों का एक प्रसिद्ध मंत्र है, अल्लाह हाजरीन, अल्लाह नाजरीन, अल्लाह शाहिदी, अल्लाह मुई। यानी परमात्मा सब जगह हाजिर है, ईश्वर सर्वव्यापक है, नाजिर है यानी नज़र रखने वाला है, सर्वद्रष्टा है, शाहिदी है यानी सबका गवाह है, और सर्वसाक्षी यानी सबका मुआयना करने वाला है। तो जब हमारी धारणा बन जाती है कि हमारे गुरुजी परमात्मा सब जगह मौजूद हैं, तो हमसे कोई गलत काम नहीं होता। इसलिए उसको हर समय याद रखो। जहाँ कहीं भी जाओ ये सोचो कि गुरुजी हमारे साथ जा रहे हैं। चचा जी कहते थे कि झुट्ठल खेले सच्चल हो, सच्चल खेले बिरला को। तो हमें ये धारणा बनानी चाहिए कि गुरुदेव ईश्वर हमारे साथ साथ हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि हम गुरुजी की गोद में सोए हुए, तो ऐसा सोचते सोचते हम वैसा ही महसूस करने लगेंगे। ये बात कोई नई नहीं है, सब लोग जानते हैं, पर जानने भर से काम नहीं चलता, उस पर अमल करने की, जीवन में उतारने की जरूरत है। इस प्रकार इन दिव्य वचनों के साथ जयपुर भंडारे का समापन हुआ। और फरवरी 2003 में आपको पाइल्स की शिकायत बढ़ने पर आपके प्रिय शिष्य डॉक्टर राघवेंद्र, डॉक्टर मंजू ने अपने राघवेंद्र अस्पताल में ऑपरेशन किया। अभी आपको आराम करना जरूरी था, किंतु रामकाज कीने बिना मोह कहाँ विश्राम। ये पूज्यवर के जीवन का बीज मंत्र रहता है। 24 मार्च को डॉक्टर यू सिंह द्वारा आयोजित नूतन जन्म दिवस समारोह हरिद्वार में आप पधारे। ऋषियों की इस पावन तपोभूमि में 3 दिन का ध्यान योग शिविर डॉक्टर यू सिंह की को इजाज़त प्राप्ति के साथ संपन्न हुआ। अगस्त 2003 में वाराणसी भंडारे से दिल्ली वापस आने पर हृदय रोग के लक्षण दिखाई दिए। एटा से डॉक्टर अरुण कुमार उपाध्याय और झांसी से डॉक्टर राघवेंद्र जी चिकित्सा हेतु बुलाए गए।
चिकित्सा से आराम होने पर आप मैनपुरी होते हुए फतेहगढ़ में राम नरेश राठौर के निवास पर पधारे। भीषण जलवृष्टि के कारण आप आश्रम ना जा सके और गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम राठौर साहब के यहीं संपन्न हुआ। इन सब बीमारियों के कारण शरीर शिथिल होने लगा। अब आप कम बोलते, अधिकतर लेटे रहते, ऐसा लगता कि अंतर्मन से भगवत भजन में लगे रहते। कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते। कौन आया, कौन गया, कहाँ चलना है, कभी कुछ भी नहीं कहते। क्या खाना खाना है, खाना कैसा बना है। जहाँ पहले हर चीज़ को बड़ी बारीकी से निरख परख करते थे, अब सब कुछ परमपिता के ऊपर छोड़ दिया। जो जैसा सब ठीक है, किसी से कुछ कहना सुनना नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, हर हाल में खुश है। जैसा कहा वैसा कर लिया। एक ऐसी लयता की अवस्था जहाँ से तारतम्य टूटता ही नहीं है, बस उसी की खुशी में खुश है। एक समभाव सा बना रहता 24 घंटे। भगवत स्वरूप हो गए, भगवान की लीला है, भगवान ही जाने। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।